जो इल्ज़ाम अंसा के ऊपर लगा है ना, तो ये इल्ज़ाम इतनी आसानी के साथ नहीं धुल सकता। और आगे से जो इसका भाई है वो भी इतना अनपढ़ और जहल है, उसको इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा कि शायद ये वीडियो एआई से बनी है, ये सच भी नहीं है। तो ये अपनी बेगम की सुनी सुनाई बातों के ऊपर, क्योंकि बेगम तो बदनाम करना चाहती थी, अंसा को इस घर से निकालना चाहती थी, तो वो भाई भी बात मानकर जो है इसे इस घर से निकाल देता है। जैसो का जो तमाशा खड़ा हो जाता है तो इसके पास अनस पहुंच जाता है, अंसा के पास, अंसा को समझाने की कोशिश करता है, इसे कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है और इस बात का मुझे दुख भी है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब कुछ एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सबके सामने असलियत खुलकर आ जाएगी, बस आप एक काम करें, मेरे साथ चले। आगे से आंसर जो कि साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कैसे मैं तुम्हारे साथ आऊँ, आप इस बात को समझें तो सही, आगे जाकर जो मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरी फैमिली जो होगी ये मुझे माफ़ करेगी, जो एक इल्ज़ाम झूठा है ये सब कुछ सही साबित हो जाएगा। तो अनस होगा ये बोलेगा कि ठीक है, मैं जो है वो हर सूरत पर अपने घर वालों को राज़ी करूँगा, मेरी वजह से दाग लगा है तो मैं इसको साफ भी करूँगा। अनस अब घर के अंदर जाएगा ना, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, चेहरे के ऊपर उदासी होगी, तो माँ जो होगी इसे परेशान देखेगी तो इसके पास बैठ जाएगी, इसके साथ बात करना शुरू कर देगी, इससे बोलेगी कि भाई क्या हुआ, आप इतने उदास से परेशान क्यों लग रहे हैं। तो आगे से जब ये बात अनस सुनेगा तो अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी, मुझसे जो अंसा की हालत नहीं देखी जाती, जो भाई इसके साथ कर रहे हैं ना, तो इस मुश्किल वक्त में अगर मैं उसके काम ना आया तो कभी भी वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। तो इसी वजह से प्लीज़ आप मुझे मौका दें और मैं उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये बातें माँ सुनेगी तो इसे फ़ौरन अनस को जवाब देगी, इससे बोलेगी अनस तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये किस की बातें कर रहे हो, ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप चुपचाप खामोशी के साथ अनस तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये किस्से की बातें कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। मैं इस चीज़ को जो वो कभी भी नहीं मानूंगी, एक बात झूठ है और आप इस बात को जो वो सच्चा साबित करना चाहते हैं ताकि शान वालों को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए कि आपने जो कुछ भी किया सो समझ कर किया, आपका ही प्लान था। तो अनस जो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी फिर क्या किया जाए मुझे बताए। तो आगे से जो माँ होगी समझाने की कोशिश करेगी कि ये सब कुछ आसानी के साथ भी हल हो सकता है, आप इस बात की टेंशन ना ले। सयान के पास जाता है, जाकर नस बात करता है, इसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि आप जाएं, जाकर आरिफ भाई के साथ बात करें, जो समझाने की कोशिश करें अंसा के भाई को कि भाई इसमें जो वो किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, अंसा का ये सारा का सारा झूठा इल्ज़ाम है। तो सयान जब ये बात सुनेगा तो ये मुस्कुराना शुरू कर देगा, जवाब देगा, इसे बोलेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर जो है वो मैं तो ये चीज़ें चाहता था कि ये बदनाम हो, मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो, इसने मुझे जो जलील और ख्वार किया तो मैं उसको सुकून के साथ रहने देता, नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो अंसा होती है ना, ये अपनी दोस्त के पास चली जाती है, जब दोस्त इसके पास आती है, आकर बात करती है, इसे कहती है कि भाई मेरी माँ ने जो वो जो कुछ किया इस मामले पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप, मैं आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो अंसा जब ये बात सुनेगी तो इसे जवाब देगी अपनी दोस्त को, इसे बोलेगी कि मुझे इस बात का एहसास है और मैं आपके बारे में ये चीज़ें समझ सकती हूँ, प्लीज़ आप इस बात को जो वो छोड़े, मुझे अपने हाल पे मैं छोड़ दें, बस मैंने जो चीज़ें बर्दाश्त करनी थी बर्दाश्त कर रही हूँ और आगे भी बर्दाश्त करती रहूँगी, लेकिन मुझे इस बात का दुख ज़रूर हुआ है कि मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो अब क्या आंसर जो होगी ये अनस के साथ चली जाएगी, क्योंकि अनस तो कोशिश कर रहा है, इसे राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से राज़ी किए चाहे उसको मैं जो वो अपने घर में लेकर जा सकूँ, और ये तो शादी के बारे में भी सोच रहा है, तो अगर शादी का फैसला करता है तो और भी ज़्यादा इल्ज़ाम जो वो आंसर के ऊपर लग सकते हैं कि इसे वाकई हकीकत में। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें।